हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में। जो मैथ के जितने भी कंसेप्ट है जो फिजिक्स के अंतर्गत यूज होता है उसको अपन डिस्कशन करेंगे। तो इस बेसिक मैथ का जो चैप्टर है, जो फिजिक्स का सबसे एक अपन बोलते हैं एक बेसिक क्या है, बेसिक चैप्टर है, जिसको यदि आप पढ़ते हैं तो आसानी से जितने भी फिजिक्स का चैप्टर है वो आसानी से आपको फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या, बेसिक मैथ के बारे में। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, अपन बात करेंगे सबसे पहले क्या, बेसिक मैथ के बारे में। बेसिक मैथ के अंदर यदि बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक मैथ के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री, ओके दोस्तों। इसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, कैलकुलस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमारा सेकंड जो सब टॉपिक होता है वे क्या होता है, इंटीग्रेशन। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक जो होगा वे क्या होगा, वे होगा ग्राफ। ग्राफ इस चैप्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यदि आप ग्राफ समझ ले तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ग्राफ पे फिजिक्स में वे आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आगे हमारा जो ग्राफ के बाद जो टॉपिक होता है वे क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, एंड इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वे क्या होगा, बेसिक अलजेब्रा। बेसिक इतने टॉपिक हम बेसिक मैथ का जो चैप्टर है फिजिक्स के अंदर जो पढ़ाते हैं उसके अंदर कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारा जो फेवरेट टॉपिक है क्या, पहला टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे पहले अपन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर अपन डिस्कशन करते हैं क्या, एंगल। एंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखो इसके अंदर बात की जाए, चलो समझते अपन कि एंगल होता क्या है। मान लो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा हुआ है। क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर। ओके, मान लो एक पर्सन ए है जो t बराबर 0 समय पर ये पॉइंट है ए, यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, अब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हमने फाइंड किया तो हमारा कुछ इस प्रकार से पोजीशन मिला। इसको हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस r है, तो अपन इसके पोजीशन वेक्टर को r मान लिया, r वेक्टर। ओके, अब मान लो ये वेक्टर जो ए पर्सन ए है वे स्ट्रेट पाथ पे चलना स्टार्ट करता है। अब मान लो कोई t बराबर एक t पे एक पॉइंट O आता है, वहां पे जाकर के पर्सन रुक जाता है। ओके, अब फाइनल पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो कुछ इस प्रकार का होगा, r डैश वेक्टर। ओके, अब मैं बोलूं कि जब एक पर्सन t बराबर 0 पर यहाँ पे था और t बराबर t पर यहाँ पे चला गया तो एक्चुअल में एक कितना रिवॉल्व किया, तो बेसिकली यही तो बोला, यही तो रिवॉल्व हुआ। रिवॉल्व मतलब कितना घूम गया, कितना घूम गया, इस घुमाव को ही अपन बोलते हैं थीटा, और इसी को बोलते हैं अपन क्या, एंगल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल। इट मींस इसी को बोलते हैं एंगल। ओके, अब बात की जाए एंगल का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट एंगल की बात की जाए इसको बोलते हैं क्या, रेडियन। ठीक है, तो जो SI यूनिट है क्या, एंगल का, उसको क्या बोलते हैं, रेडियन। अनदर यूनिट भी जो होते हैं उसको बोलते हैं जैसे कि डिग्री हो गया, मिनट हो गया, एंड सेकेंड हो गया। ओके, डिग्री, मिनट, सेकेंड भी एक एंगल का यूनिट है, बट ऐसा यूनिट बात की जाए एंगल का क्या होता है, रेडियन। अब अपन बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइन कन्वेंशन के बारे में। क्या बात करेंगे अपन, साइन कन्वेंशन के बारे में।
ओके, अपन क्या बात करने वाले हैं, साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल। ओके, आप जानते हो दोस्तों क्या होता है कि कोई एंगल कब पॉजिटिव लिया जाता है, कब निगेटिव लिया जाता है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कब एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, पहला हमारा पॉइंट हम लिखेंगे कि एंगल इज टेकन एज positive if it is traced in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। इट मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं हम, मान लो हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से देखो, एक हमारे पास एक सर्कल है ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका सेंटर मैंने मान लिया ए ओ हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट हमने माना ए जो t बराबर 0 पर, ए इस पॉइंट पर एक मान लो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और इसने t बराबर t पर कुछ लेंथ कुछ डिस्टेंस तय किया और यहाँ पे आ गया। तो एक्चुअल में जो ये एंगल हुआ, जो थीटा हुआ, ये क्या हुआ, थीटा ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये पर्सन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। इट मीन्स ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई एंटी क्लॉकवाइज में घुमा होता है तो जो एंगल बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। वही दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारा जो सेकंड पार्ट क्या अपन लिख सकते हैं कि एंगल इज टेकन as negative if it is traced in clockwise directions। it means एंगल क्या होगा, कब निगेटिव होगा, जब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में क्या हुआ, ट्रेस होगा। मान लो ये क्या हुआ, हमारे पास जो एंगल बना वो क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज में ऐसे ट्रेस हो रहा है क्लॉकवाइज में, तो जो एंगल होगा ये क्या होगा, निगेटिव। तो अभी तक आपने समझ गया होगा कि एंगल कब पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, और एंगल का जो एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो चलो एक और सा अपन टॉपिक समझते हैं। मान लो हमारे पास जो एक क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस हमने क्या के मान लिया, इस सर्कल का रेडियस क्या हुआ, r हो गया, ठीक है। ये t बराबर 0 पर, ओके, t बराबर 0 पर एक पर्सन मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ है और क्या हुआ, t बराबर t पर इसने क्या किया, पर्सन यहाँ पे चला गया, ठीक है। t बराबर t पर ये पर्सन यहाँ पर चला गया। तो एक्चुअल में यदि इसकी लेंथ को हमने मान लिया l, इसकी लेंथ को हमने क्या मान लिया l, और इसकी जो एंगल है वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में थीटा है, तो थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व हो रहा है। तो जो हमारे पास रिलेशन आता है थीटा बराबर क्या होता है, l/r। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, l/r, ओके। जबकि जहां पे देखो l क्या है, l अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, l क्या है, आर्क लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल। बट ये ध्यान रहे कि जो एंगल है, एंगल हमेशा रेडियन में होनी चाहिए, ठीक है। और जो एल है एंड आर है सेम यूनिट में हो,
तभी जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। ये नहीं कि आपने एल को क्या लिखा, मीटर में रखा, और आर को सेंटीमीटर में रखा, तब डिवाइड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वो बोल रहे हैं कि हमारा रेडियन में। ऐसा नहीं होता। जब एल और आर सेम यूनिट में हो, चाहे मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, सेम यूनिट में, तभी थीटा की जो वैल्यू आएगी वे रेडियन में आएगी। ओके ओके। अब अपन बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में, देखते हैं, ध्यान से देखना। जो हमारे पास एक रिलेशन है, देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो क्या होता है 2 पाई रेडियन जो होता है, ये जो सी जो लगा रहे हैं ना 2 पाई के ऊपर सी को बोलते हैं अपन रेडियन। ओके, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। ओके, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 180 अपन पाई डिग्री। ओके, इतना तो समझ में आया ना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान रहे कि क्या है जो एक्चुअल में अपन बात करिए तो आप जानते हो जो एंगल का जो यूनिट होता है वो डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट। जो एक बार अपन लगा रहे हैं वो एक्चुअल में उसको बोलते हैं मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन 60 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपन आर, ये फॉर्मूला हुआ। अगर हमने एल बराबर आर रख दिया तो थीटा आर बराबर एल रख दिया, जो थीटा की वैल्यू आएगी वे क्या आएगी 1 एक्चुअल में रेडियन आएगी। इट मीन्स 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि यदि थीटा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ वो रेडियस के इक्वल हो जाए, तो जो एंगल की वैल्यू आती है वो बेसिकली क्या आएगी 1 रेडियन, उसी को बोलते हैं। ओके, अब समझ आ गया। अब हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अभी तक हमने जो सीखा उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू क्या है रेडियन। ओके, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। एक्चुअल में देखा जाए तो 45 डिग्री है ना दोस्तों, वे इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई अपन 180 रेडियन, पाई अपन 180 रेडियन। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको अपन लिख सकते हैं ना पाई अपन 4, आंसर हो जाएगा पाई अपन 4। ओके, पाई अपन 4 रेडियन। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से सुनो, दूसरा क्वेश्चन लो। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कन्वर्ट 5 पाई बाई 6 रेडियन इंटू डिग्री। अब हमारे पास इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमने पहले क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ध्यान से सुनो। पहले तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन था, उसके बाद अब रेडियन से डिग्री कन्वर्जन है। तो देखो 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, अपन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपन पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 से काटोगे तो 3 यानी 30 टाइम्स में कट जाएगा, 35 जा 150 डिग्री आंसर। बट यहाँ पे ध्यान रखने बात है कि हमने क्या किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, आपने कभी नोटिस किया होगा क्वेश्चन सॉल्व करते हो जब भी रेडियन आता है ना, रेडियन में पाई इंक्लूड होता है, तो जब भी डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई को ऊपर रखो, ऊपर इन द सेंस भी पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तभी अपन क्या करेंगे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जबकि रेडियन से यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री यानी क्या होता है, डिग्री आएगा ना तो डिग्री वाला 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करो, ऐसे एक ट्रिक से याद कर सकते हो अपन। ओके, आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास दोस्तों क्या है कि कुछ वैल्यू है जिसको आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, क्या भाई साहब, क्या वैल्यू है, हमने लिखते हैं कि सम स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर रिमेंबर। हमारे पास एक हेडिंग डालो कि सम स्टैंडर्ड
वैल्यू फॉर रिमेंबर। ओके, हमारे पास एक हेडिंग है, कुछ हम एंगल की वैल्यू हमेशा हमें याद ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि आप जानते हो कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये हमेशा आपको याद रखनी चाहिए। ओके, आगे बात की जाए जो सेकेंड वाला पार्ट क्या है भाई साहब, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमेशा याद होनी चाहिए। ओके, थर्ड क्या है भाई साहब, ध्यान से देखो, थर्ड ये है कि पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी याद होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या होता है, पाई अपन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, याद होनी चाहिए। देखो आप कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको इस वैल्यू को याद ही रखना है, तभी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, और जल्दी से हो जाएगा। पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 45 डिग्री। ओके, अगर अपन बात की 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। अगर अपन वही बात करें कि 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 डिग्री। अगर 3 पाई बाई 4 की बात की जाए तो 135 डिग्री हो जाएगा। इतनी जो वैल्यू है ये आपको हमेशा याद ही रखना है, तभी आसानी से क्वेश्चन कम समय में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग पड़ता है दोस्तों, ध्यान से रहो। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है भाई साहब, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ओके, आप जानते हो दोस्तों, ध्यान से देखो, हमारे पास एक मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो इसको हमने नेमिंग किया, ए है गया, ए क्या है बी हो गया, ए है सी हो गया। ओके, अब देखो हमने क्या किया, मान लो इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। जो एंगल जो मानते हैं थीटा, इसके सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हमने पी से रिप्रेजेंट किया, पी। उसके जस्ट वाले साइड जो होता है उसको बोलते हैं बेस, इसको बेस बोल दिया, बी से रिप्रेजेंट किया। और ए वाला साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, अब देखो आप जानते हो जो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इतना होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इतना तो आप जानते हो। अब हमारे पास जो टी रेशियो होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसकी वैल्यू को अपन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। इट मीन्स परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। ओके, आगे बात की जाए तो सेकेंड वाला जो होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा की यदि बात की जाए तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। ओके, आगे अपन बात करें दोस्तों क्या होता है टेन थीटा के बारे में बात की जाए तो टेन थीटा जो होता है वे क्या होता है पी बाई बी, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपन बेस। आगे बात करें साइन थीटा का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अपोजिट है तो इसको भी अपोजिट कर दो ना, तो एच अपन पी, इट मीन्स हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ओके, आगे बात की जाए जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों एच अपन बी, इट मीन्स हाइपोटेनस अपन बेस। ओके, आगे बात करें जो टेन थीटा का अपोजिट होता है टी रेशियो, उसको बोलते हैं कॉट थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेस अपन क्या होता है परपेंडिकुलर, इट मीन्स बेस अपन क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। ओके, बेस अपन क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। और आपको मैं बता दूं कि ध्यान से रहो, अभी हमने बोला कि जो कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का अपोजिट है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा। अरे बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो अगर इसी को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों साइन थीटा इंटू
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। वैसे ही दोस्तों यदि बात की जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है, तो अपन लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ओके, आगे अपन बात की जाए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपन कॉट थीटा। ओके, और इसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हमारे पास जो टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आपको हमेशा याद रखना है उसे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। अगर इसको अपन इक्वेशन 1 मान लिया, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, देखो डिवाइड बाई क्या, बी स्क्वायर। यदि इस इक्वेशन को हमने बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब जानते हो एच अपन बी क्या होता है, ध्यान से देखो, एच अपन बी देखो क्या हुआ, सेक थीटा, तो एच अपन बी का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो P अपन बी क्या है, टेन थीटा, तो P अपन बी का स्क्वायर है, तो टेन थीटा को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और इसको तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमेशा आपको याद रखना है। उसी तरह दोस्तों यदि मैं बात करूं, मान लो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया किससे, उसी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, मान लो हमने बी से किया था ना, अब मान लो हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू अपन का पी बाई एच देखो क्या होता है, पी बाई एच देखो साइन होता है ना, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी बाई एच क्या होता है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी को आपको हमेशा याद रखना है। ओके, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, उसी तरह हमने इस इक्वेशन को हमने क्या किया, अब किससे डिवाइड कर दिया, मान लो हमने b से डिवाइड कर लिया, s से डिवाइड कर लिया, अब हमने क्या किया, मान लो हमने डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को किससे, पी स्क्वायर से, तो पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, देखो हमारे पास क्या मिलेगा, एच स्क्वायर अपन पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर। अब देखो एच अपन पी देखो क्या है, एच अपन पी क्या है, कॉसेक है ना, ध्यान से देखो कॉसेक है, तो एच अपन पी का स्क्वायर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और b अपन p क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो b अपन p का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इट मीन्स आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कुछ फॉर्मूले एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों, अपन उसके बाद अपन लेंगे कुछ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है
क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आपने जो पढ़ा है इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो हमारे पास गिवन है क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h। यहाँ पे देखो p की वैल्यू, इसको कंपेरिजन करोगे तो p की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड h की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इससे आप सॉल्व करोगे तो 5 इज इक्वल टू 4 प्लस हमारे पास b² क्या आ जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स जो b की वैल्यू आ जाएगी वो तो हो जाएगी 3। अब जानते हो अब हमें फाइंड करना है क्या, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा की बात की जाए तो b/h होता है ना, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3, और h की वैल्यू तो गिवन है ना 5, तो 3/5। वही मैं बात करूँ tan थीटा के बारे में दोस्तों, tan थीटा के बारे में यदि बात की जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो p की वैल्यू क्या है, 4, एंड b की वैल्यू क्या है, 3, यानी 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए दोस्तों, चलो एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लो एक हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिवन sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड all t ratio when theta lie on first क्वाड्रेंट। एक्चुअल में एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 3/5, एंड इसके बाद जो अदर टी रेशियो है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। जबकि यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि जो हमारा थीटा है ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आगे अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट अभी के लिए आपको बता दूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके इनके जितने भी टी रेशियो होता है उसकी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं। आप जानते हो, देखो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करो जरूर, क्योंकि आपने जो भी इसके इनके कंसेप्ट लगेगा वो आपने पढ़ लिया। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होता है वे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3/5। साइन थीटा की जो वैल्यू क्या होता है, p/h, यानी p/h। हमारे पास p की वैल्यू कंपेरिजन करेंगे तो 3 मिलेगा, और हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब ऐसे ही यदि आपने b की वैल्यू फाइंड करना चाहा तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 16। इट मीन्स अपन b की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, 4। ओके, आप जानते हो अब हमने जितने भी टी रेशियो उसकी वैल्यू को फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू तो दी है क्या, 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है b/h। तो b की वैल्यू क्या है, 4, एंड h की वैल्यू क्या है, 5, तो 4/5 हो जाएगा। वही मैं बात करूँ tan थीटा, tan थीटा की यदि बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, p/b। p की वैल्यू क्या है, 3, एंड b की वैल्यू क्या है, 4, p/b। एंड इसका अपोजिट करोगे तो साइन का अपोजिट करोगे कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, एंड tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, ताकि तभी आपको मालूम चलेगा कंसेप्ट आता है कि नहीं। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि गिवन दैट sin थीटा is equal to 5/12, then find all ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, हमारे पास क्या हुआ
कि साइन थीटा की वैल्यू यदि 5/12 है तो उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इसको आप क्या करें, इसको पॉज करें, सॉल्व करें एंड कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखें, ओके, यदि आपका आंसर आ जाए, ओके, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों, हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको, आप बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो कुछ एंगल की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ओके। तो चलिए अपन इसके बारे में अपन बात करेंगे। हमारे पास हेडिंग डालते हैं कि हेडिंग है क्या, सम, हेडिंग क्या है भाई साहब, सम वैल्यू ऑफ एंगल शुड बी हमारे पास कुछ एंगल है, कुछ एंगल की वैल्यू मैं बताऊंगा, उस वैल्यू को आपको हमेशा याद रखना है। तो इसको आपने सबसे पहले हमने क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट बॉक्स, चार्ट खाने वाला नहीं रहे, कौन सा चार्ट मैं बता रहा हूँ, कौन सा चार्ट, ध्यान रहे। अपन क्या करने वाले हैं भाई साहब, यहाँ पे एक चार्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर अपन बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये हो गया, ठीक। एक बॉक्स बना दिया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है। ठीक है भाई साहब, ओके, एंड ये रहा नेक्स्ट, एंड ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। इसको अपन, इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान से, अरे यार कलर भी चेंज, कलर चेंज कर लेने दो भाई साहब, ठीक है, चलो। ठीक है, ओके। अब अपन बात करेंगे ध्यान से, देखो ये रहा साइन थीटा, ये रहा कॉस थीटा, ये रहा टेन थीटा, ओके। अगर हम बात करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है, ओके। अगर मान चलो साइन जीरो के वैल्यू क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू यदि बात की जाए तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। कॉस जीरो की वैल्यू आपको याद रखना है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, ये 0 डिग्री हो गया, ओके। टेन जीरो की वैल्यू बात की जाए तो टेन जीरो की वैल्यू क्या होता है, ये भी क्या होता है, 0 होता है, ओके। आगे बात की जाए 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू यदि बात करें दोस्तों तो वे क्या होता है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू यदि बात की जाए तो क्या होता है √3/2। बट टेन 30 डिग्री की यदि बात की जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों किसकी, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की यदि बात की जाए तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है क्या 1/√2, ओके। आगे बात करें टेन 40 कॉस 45 की, कॉस 45 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वे क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू यदि बात की जाए तो क्या होता है, वे क्या होता है 1/√2। टेन 45 की वैल्यू बात की जाए तो टेन 45 की जो वैल्यू होती है वे क्या होती है 1। आगे अपन बात करते हैं 60 डिग्री के बारे में। तो 60 डिग्री यदि एंगल के बारे में यदि बात की जाए तो साइन 60 की वैल्यू जो होता है ना दोस्तों वे क्या होता है √3/2। कॉस 60 की बात की जाए तो कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1 बाई क्या होता है
2 होता है, वही 1060 के बारे में बात करते हैं। 1060 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वे क्या होती है, √3। ओके, ये आपको वैल्यू हमेशा याद रखना है। अब अपन बात करेंगे 90 डिग्री के बारे में, तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों वे होता है 1। कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होता है वे क्या होता है 0। एंड 1090 डिग्री की जो वैल्यू होता है वे क्या होता है इनफाइनाइट। ओके, अब हम बात करेंगे 37 डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन 37 की वैल्यू जो होती है वे क्या होती है 3/5। क्या होती है, साइन 37 की वैल्यू बात की जाए तो 3/5 होती है, और कॉस 37 की वैल्यू बात की जाए तो क्या होता है 4/5। ओके, कॉस 37 की वैल्यू क्या आती है 4/5, और 1037 करोगे साइन 37 अपन कॉस 37 यानी 3/5 एंड 4/5 तो आएगा क्या 3/4 आएगा। ओके, अगर अपन बात करें वही 53 डिग्री एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 53 की बात की जाए तो साइन 53 की वैल्यू क्या होती है 4/5। ओके, कॉस 53 की वैल्यू क्या आएगी 3 क्या आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा भाई साहब 3/5। ओके, जबकि 1053 की वैल्यू क्या आ गया 4 क्या आ जाएगा 3। ओके, ये आपको जो वैल्यू है बेसिकली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ये आपकी वैल्यू हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, तो अभी तक हमने एक्चुअल में 37 डिग्री और 53 डिग्री का जो एंगल है उसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा आगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर के अंतर्गत अभी हम इतना ही तक रखते हैं। अभी हमने क्या क्या सीखा मैं एक बार फिर से रिकॉल करूंगा। अभी हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले क्या क्या एंगल क्या होता है, एंगल की साइन कन्वेंशन क्या होती है, और टी रेशियो क्या होते हैं, टी रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, एंड उस पर हमने क्वेश्चन सीखा। उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू को भी फाइंड किया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ रिलेशन देखा कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदले, रेडियन को डिग्री में कैसे बदले। तो आगे वाला क्वेश्चन है हमने ESTC रूल पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत अपन डिफरेंट टाइप के एंगल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।